हेलो एंड वेलकम एवरीवन। के यादव यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के संसाधन उसका चौथा भाग पढ़ना है, खनिज संसाधन। इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज खनिज संसाधन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर जो अभी नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चैप्टर पर चलते हैं, खनिज संसाधन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खनिज है क्या। तो सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को हम खनिज कहते हैं। पूरे तौर पर परिभाषा हम दे सकते हैं, रासायनिक संयोजन, निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है। तो पूरे विश्व भर में लगभग 2000 खनिजों की खोज हो चुकी है। लगभग 2000 खनिजों के बारे में पता लगाया जा चुका है, लेकिन भारत में अभी तक लगभग 100 से अधिक खनिज के बारे में पता चला है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिजों के बारे में पता चला है। तो खनिजों के प्रकार के बारे में आप चर्चा करते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। साधारण रूप से याद रखना है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या है? तो जिसमें धातु होता है, आसानी से याद हो जाएगा। धात्विक रहे तो जिसमें धातु होता है, और अधात्विक, आ का मतलब याद रखना है नहीं, जिसमें धातु नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। जिसमें धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है, जिसमें धातु नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है लौह युक्त और दूसरा है अलौह युक्त। हम पहले ही बताए हैं कि जिसमें आ लग जाए तो आ का अर्थ नहीं लगाना है। तो धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त खनिज। तो लौह युक्त खनिज क्या है? जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है उसे लौह युक्त खनिज कहा जाता है। और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है या नहीं के बराबर होती है या अत्यंत कम होता है, जिस खनिज में लोहे की मात्रा अत्यंत कम होता है उसे अलौह युक्त खनिज कहा जाता है। अब लौह युक्त खनिज के लिए ट्रिक्स याद रखना है। लो मैं कोट निकाला, आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। लो मैं कोट निकाला, और इसके लिए हम याद रखेंगे सीटी सोचा बात। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है कार्बनिक खनिज और दूसरा है अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज क्या है? तो कार्बनिक के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म क्या है? तो भूकंप, सुनामी आते हैं तो कई सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो लाखों वर्ष अपघटन होता है, सड़ता है, गलता है, और जो तैयार होता है उसी को जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवाश्म, जो जीवाश्म होता है उसे कार्बनिक खनिज कहा जाता है, और जो जीवाश्म नहीं होता है उसे अकार्बनिक खनिज कहा जाता है। कोयला और पेट्रोलियम ये जीवाश्म से बनते हैं। कोयला और पेट्रोलियम ये कार्बनिक खनिज हैं। अभ्रक, ग्रेफाइट ये अकार्बनिक खनिज हैं। लौह युक्त खनिज के लिए ट्रिक्स याद रखना है। लो मैं कोट निकाला, लो से लोहा हो गया, मैं से मैग्नीज, को से कोबाल्ट, ट से टंगस्टन और निकाला से निकेल। सिर्फ यही याद रखना है, ट्रिक्स से ही काम चल जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज हैं, तो इसके लिए सिर्फ यही याद रखना है, लो मैं कोट निकाला, लो मैं कोट निकाला। उसके बाद दूसरा ट्रिक्स याद रखना है अलौह युक्त धात्विक खनिज के लिए। तो अलौह युक्त धात्विक खनिज के लिए ट्रिक्स याद रखना है, सीटी सोचा बात, सीटी सोचा बात। सी से सीसा, टी से टीना, सो से सोना, चा से चांदी, ब से बॉक्साइट, त से तांबा। सिर्फ ट्रिक्स याद रखना है, सीटी सोचा बात, अलौह युक्त धात्विक खनिज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं
पहला धात्विक खनिज, इसमें पढ़ना है लोहा। पहला धात्विक खनिज में लोहा के बारे में पढ़ना है। तो लोहा के प्रकार सबसे पहले जानते हैं। तो लोहा के 4 प्रकार हैं। इसमें 10वीं कक्षा में 3 प्रकार के पढ़ने के लिए मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। अब इसे किस किस नाम से जाना जाता है? तो हेमेटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है। हेमेटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है। हेमेटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है। मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहा जाता है। मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहा जाता है। लिमोनाइट को पीला अयस्क कहा जाता है। लिमोनाइट को पीला अयस्क कहा जाता है और सिडेराइट को भूरा अयस्क कहा जाता है। तो इस प्रकार से लोहा। अब इसके लोहा के हम उपयोग की बात करते हैं। तो लोहे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? लोहे का सर्वाधिक उपयोग उद्योगों में किया जाता है। उद्योग कंपनियों में जितने भी मशीन्स लगे हुए हैं सभी लोहे का बना हुआ होता है। इसीलिए लोहे को उद्योगों का जननी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उद्योगों का जननी किसे कहा जाता है? तो लोहे को उद्योगों का जननी कहा जाता है। अब लोहे के भंडार की बात करें तो भारत में 1950-51 ईस्वी इस समय लोहे का भंडार बहुत ही कम था, मात्र 42 लाख टन। 42 लाख टन था, जो 2004 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया। इसके लिए कहाँ कहाँ किस राज्य में लोहे का उत्पादन होता है ये याद रखने के लिए सिर्फ ट्रिक्स याद रखना है। कबूतर छत्तीसगढ़ से उड़कर गोवा झारखंड में आता है। कबूतर छत्तीसगढ़ से उड़कर गोवा झारखंड में आता है। सिर्फ ये ट्रिक्स याद रखना है और इससे सब याद हो जाएंगे। कबूतर, कबूतर का मतलब कर्नाटक। कबूतर का मतलब कर्नाटक। तो पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे उड़ीसा, चौथे स्थान पे गोवा, 5वें स्थान पे झारखंड, 6ठे स्थान पे महाराष्ट्र और 7वें स्थान पे आंध्र प्रदेश और 8वें स्थान पे तमिलनाडु। इस प्रकार से याद रखना है। कम से कम 5 याद रखने हैं। कर्नाटक में 25%, छत्तीसगढ़ में 20%। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे अधिक लोहे का उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। दूसरे स्थान पर या 20% लोहे का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो क्वेश्चन रहता है कि छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत लोहे का उत्पादन होता है? तो 20%। उड़ीसा में 19%, गोवा 16% और झारखंड में 15%। ये फ़ोन नंबर याद रख लेना, 25 20 19 16 15। और ये सीधी तौर पर ट्रिक से याद रहेगा, 25%, 20%, 19%, 16% और 15%। और कुछ कुछ जगह का नाम भी याद जरूर रखना। जैसे बेल्लारी कहाँ है? तो कर्नाटक में। दांतेवाड़ा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्ग कहाँ है? बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये सब याद रखना है। कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते। तो ये लोहे का उत्पादन हो गया। उसके बाद मैग्नीज, ये भी लौह अयस्क ही यहाँ है, लौह अयस्क में ही आता है। तो मैग्नीज लौह युक्त खनिज में आता है। तो मैग्नीज का उत्पादन भारत तीसरे स्थान पे आ रहा है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे रूस है और दूसरे स्थान पे अफ्रीका है। दूसरे स्थान पे अफ्रीका है और तीसरे स्थान पे भारत आ रहा है। तो मैग्नीज का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इसका उपयोग बैटरी में, पेंट में, कीटनाशक में किया जाता है। और भारत में इसका कुल भंडार कितना है? 1670 लाख टन। मैग्नीज का कुल भंडार भारत में कितना है? 1670 लाख टन। और इसके बंटवारे की बात करें तो भारत में इसके लिए ट्रिक्स यही याद रखना है मैग्नीज के उत्पादन के लिए कि उड़कर मछली मध्य कर्नाटक आया। उड़कर मछली मध्य कर्नाटक आया, सीरियल नंबर से याद हो जाएंगे।
पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पे कर्नाटक, पाँचवें स्थान पे आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में 37%, दूसरे स्थान मछली यानी महाराष्ट्र 25%, मध्य प्रदेश में 21%, कर्नाटक में 10% और आंध्र प्रदेश में 6%। तो ये मैग्नीज का उत्पादन हुआ। उसके बाद याद रखना है बॉक्साइट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बॉक्साइट ये क्वेश्चन इसके लिए ऑब्जेक्टिव होता है कि बॉक्साइट से कौन सी धातु निकाली जाती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु निकाला जाता है और इसका उपयोग क्या क्या है? तो वायुयान, विद्युत, ये सब निर्माण होता है तो उसमें उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम का। सफ़ेद सीमेंट, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है बॉक्साइट का। उसके बाद इसका भंडार 3037 मिलियन टन। बॉक्साइट का कुल भंडार कितना है? 3037 मिलियन टन। और इसे याद रखना है कौन कौन से राज्यों में इसका उत्पादन होता है। तो उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। तो उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इसका उत्पादन अधिक होता है। तांबा, इसके लिए सिर्फ यही याद रखना है, इसमें एक ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तांबा का उपयोग तो विद्युत उत्पादन में होता है, विद्युत उपकरण में होता है, तांबे के बर्तन होती है। भंडार, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। और सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्तमान में झारखंड में दिया जा रहा है। झारखंड के पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम जिला हजारीबाग और राजस्थान के खेतड़ी में, झारखंड के सिंहभूम जिला, राजस्थान के खेतड़ी जिला और मध्य प्रदेश के बालाघाट, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, ये सभी कुछ पॉइंट ये याद रखेंगे तो काम चल जाएगा 10th क्लास के लिए। अब अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ना है। तो अधात्विक खनिज में अभ्रक और चूना पत्थर के बारे में पढ़ना है। तो अभ्रक याद रखना है, विश्व में सर्वाधिक अभ्रक भारत में होता है। विश्व में सर्वाधिक अभ्रक भारत में, और इसका कुल भंडार 59,065 टन है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, 59,065 टन है। और सर्वाधिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार और झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80%। बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। उसके बाद है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में ये क्वेश्चन रहता है कि सीमेंट का प्रमुख कच्चा पदार्थ क्या है, कच्चा माल क्या है? तो ये चूना पत्थर हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक चूना पत्थर किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में 35%। मध्य प्रदेश में 35%। थैंक्स फॉर वॉचिंग।